हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जाना था रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस तक। तो हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में और जानेंगे इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। सो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं और अच्छी तरह से और फोटोसिंथेसिस के बारे में समझने के लिए हम कुछ स्टेप ज़रूरी है उसे अच्छी तरह से करने के लिए। तो पहला, डी स्टार्चिंग द प्लांट को डी स्टार्च करना। डी स्टार्चिंग ऑफ लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट्स के लीव्स को डी स्टार्च करना में स्टार्च हटाना, जो कि इस फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में इसका इस्तेमाल होगा। और इस तब करेंगे जब एक पॉटेड प्लांट को हम लोग अकेले रख देंगे एक डार्क प्लेस में 2 से 3 दिन तक। इस पूरे पीरियड के दौरान, पूरे समय के दौरान जो सारे लीव्स, जो सारे पत्ते में जो सारे स्टार्च हैं वो उसका सारा इस्तेमाल हो जाएगा। और सारा इस्तेमाल जब हो जाएगा तो उसमें कोई भी स्टार्च बचेगा नहीं। सो इस एक्टिविटी जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसे हम लोग कैसे करेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 1.1। ओके, इसमें हम लोग ये करेंगे, इसका एम जो है, जो हम लोग का मोटिव है, इसमें हम लोग को करना क्या है वो ये है। हम लोग को ये करना है कि जो लीफ है, जो पत्ते हैं, उसमें हम लोग स्टार्च की मौजूदगी को कैसे दर्शाएंगे। तो उसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे। ठीक है। सो हम लोग, अब मैं कुछ स्टेप्स बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहला, एक लीफ को डिटैच कीजिए एक डी स्टार्च प्लांट से, जिसमें कुछ भी स्टार्च नहीं है, और उसे बॉइलिंग वाटर में डिप कीजिए 30 सेकेंड के लिए। इसलिए कीजिए कि जो सारे सेल्स हैं वो डेड हो जाए, मर जाए, और कोई भी केमिकल चेंजेस आगे नहीं हो पाए, और जो बॉइलिंग है, जब उबलता है पत्ते, जो सेल्स होते हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब पत्ते को और बॉईल कीजिए अल्कोहल में, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट में, वाटर में मिला के मिथाइलेटेड स्पिरिट में उसे बॉईल कीजिए। इतना कीजिए कि जब तक वो कलरलेस नहीं हो जाए। क्लोरोफिल के रिमूवर के बाद, जब क्लोरोफिल का रिमूवर हो जाएगा तो आप ये समझ जाइएगा। तो जब ये हो जाए तो लीफ को निकाल लीजिए जो कि कलरलेस हो चुका है, और अब आपको वो थोड़ा सा कड़ा दिखेगा। उसे सॉफ्ट करने के लिए उसे फिर बॉइलिंग वाटर में आप डिप कीजिए, और फिर वो जो लीफ है उसे आयोडीन सॉल्यूशन में रख दीजिए, और फिर उसे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन, द लीफ डज नॉट ब्लू ब्लैक। जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है। आयोडीन सॉल्यूशन है वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, क्योंकि लीफ जो है उसमें स्टार्च तो है ही नहीं। ओके। सो गाइस, हम लोग ने इसमें क्या पढ़ा। पहले हम लोग एक लीफ को लें, उसे डिटैच करिए एक वैसे प्लांट में जिसमें स्टार्च नहीं है, और उसमें थोड़ी बॉइलिंग वाटर में हम लोग तो 30 सेकेंड के लिए उसे रख दें। जैसे देखिए इसमें दिया गया है पहला पार्ट में हम लोग ने क्या किया, लीफ को लिया, एक दूसरा उसे बॉइलिंग वाटर में 30 सेकेंड के लिए रख दिया, इसे रखा कि सारे सेल्स डेड हो जाए और कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो उसमें। और बॉइलिंग जो है आयोडीन सॉल्यूशन की तरफ जो पत्ते होते हैं उसे ज़्यादा आकर्षित करता है। और फिर जिसमें लीफ है, फिर उसमें अल्कोहल से आप ये कीजिए, फिर अल्कोहल से आप उसे बॉईल कीजिए।
अब अल्कोहल डाल के आप उसमें उसे बॉईल कीजिएगा। जैसे इसमें देखो अल्कोहल डाला गया है। अल्कोहल इसलिए डालें क्योंकि ये हो जाए आपका कलरलेस हो जाए। अब कलरलेस क्यों हो और आपको कैसे पता चलेगा कलरलेस हो गया? उसका जो ग्रीन कलर है मीन्स क्लोरोफिल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, उसका चेंज हो जाएगा क्योंकि अब तो उसमें स्टार्च है ही नहीं। फिर लीफ को लीजिए, अब वो थोड़ा कड़ा हो जाएगा, तो सॉफ्ट करने के लिए उसे बॉइलिंग वाटर में फिर डालिए। फिर हम लोग जब आयोडीन सॉल्यूशन उसकी तरफ देखेंगे तो हम लोग देखेंगे अब वो ब्लू ब्लैक नहीं है। जब ब्लू ब्लैक होता है तभी ना आयोडीन सॉल्यूशन दिखता है। जो आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि जो लीफ है वो तो उसमें तो स्टार्च है ही नहीं। समझ गए ना? या गुड। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। हम लोग जानते हैं वैसे लीफ जिसमें क्लोरोफिल होंगे तो आप ग्रीन कलर के होंगे। उसमें क्या होता है जब हम लोग आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो उसका जो कलर है ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ और ये कड़ा हो गया। समझ गए? और ये वाला जो है ये स्टार्च टेस्ट से पहले है और ये स्टार्च टेस्ट के बाद है। मैं आपको लास्ट बार बता देती हूँ। इसमें हम लोग ने क्या किया, इसका लीफ में आयोडीन सॉल्यूशन जो लीफ में स्टार्च होते हैं क्या उसमें आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं? उसमें आयोडीन की स्टार्च की मौजूदगी होती है या नहीं? ओके, तो पहले तो हम लोग एक लीफ लेंगे डिस्चार्ज प्लांट से और फिर उसे डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर में 30 सेकेंड के लिए। ऐसे करेंगे कि वो डेड हो जाए, उसका जो लीफ है कि आगे का कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं हो। फिर लीफ को बॉईल करेंगे अल्कोहल में या मिथाइलेटेड स्पिरिट में और फिर उसे क्या करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, उसमें क्लोरोफिल चली जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो लीफ जो कलरलेस है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उसे सॉफ्ट करने के लिए हम लोग फिर उसे पानी में डालेंगे। तो हम लोग देखेंगे तो उसका जो कलर है वो जब आयोडीन सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसका जो कलर है वो चेंज हुआ ही नहीं। तो इसके जब ब्लू ब्लैक नहीं हुआ तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो लीफ है उसमें स्टार्च है ही नहीं। ओके, क्योंकि ब्लू ब्लैक नहीं होगा तो स्टार्च नहीं है। ओके गाइस, सो स्टार्च है ही नहीं। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। सो दिस इज़ द डी स्टार लीफ बिफोर स्टार्च टेस्ट और दिस इज़ लीफ आफ्टर स्टार्च टेस्ट। ये सब करने के बाद है ये और ये करने से पहले है। ओके, ये ब्राउन कलर का हो गया और पहले ब्राउन कलर नहीं था, कोई और कलर थी। ओके, तो इसमें हम लोग ने पढ़ा कि कैसे हम लोग लीफ में स्टार्च की मौजूदगी समझ सकते हैं आयोडीन टेस्ट के ज़रिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।